दोस्तों, अगर आप प्यासा लकड़हारा का ये भाग देख रहे हैं तो मैं आशा करता हूँ आपने इसके पिछले सारे भाग को भी देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। पिछले भाग में राक्षस और उसका भाई दोनों ही महल के जलने से जलकर मर गए थे, जिस महल को लकड़हारे ने जला दिया था। यह देखने के बाद वह चुड़ैल खुश थी। जैसे वह राक्षस जलता है वैसे ही वह चुड़ैल एस्टोर और मल्लिका दोनों को मारने के लिए निकलती है। इतने पे मल्लिका एस्टोर से कहती है कि चुड़ैल भी अब हमको मारने के लिए आ रही होगी। लकड़हारा कहता है कि अब हमें इसको भी मारना होगा और वो जादुई पानी भी लेकर उस तालाब में डालना होगा जिसमें सभी लोग बत्तख बने हुए हैं। जादुई पानी का नाम सुनते ही मल्लिका कहती है कि यह जादुई पानी तुमको कहाँ मिला और तुमको इसके बारे में कैसे पता चला? एस्टोर पूछता है क्यों? मल्लिका कहती है कि इस जादुई पानी को जितनी जल्दी हो सके उस मटके के अंदर डालो जिसमें से तुमने वो चाबी निकाली थी जिससे मेरे जेल के दरवाजे खुले थे। ऐसा करने से वह चुड़ैल मरेगी। एस्टोर पूछता है तुमको कैसे पता? मल्लिका कहती है मैंने ये राक्षस से सुना था। एस्टोर वहां से निकलकर उस मटके के पास पहुंच जाता है। तब तक चुड़ैल भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन एस्टोर वो जादुई पानी उस मटके में डाल देता है और वो चुड़ैल भी वहीं पे जलाकर राख हो जाती है। जादुई शक्तियां खत्म होने के बाद वो जादुई महल एक अच्छे से महल में बदल जाता है और एस्टोर वो पानी उस तालाब में डालता है जिसके सारे बत्तख अपने असली रूप में आ जाते हैं। सभी लोग एस्टोर और मल्लिका की जय जयकार करते हैं और सभी के सभी वहां से निकल जाते हैं। एस्टोर मल्लिका को लेकर उस महल की तरफ निकलता है जहां पर वो परी कैद होती है। वहां पर पहुंचने के बाद देखा जाता है कि वह परी भी वहां से बाहर आ गई है और सारा कुछ बदल चुका था। एस्टोर उस परी से पूछता है कि आप कौन हो और आपने झूठ क्यों बोला था कि आपका पिता वहां पर कैद है? परी कहती है कि उस जादूगर दानव ने मुझसे कहा था कि कोई भी आएगा तो उसको यही बोलना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी छड़ी भी कभी वापस नहीं मिलेगी तुम्हें। परी कहती है कि अब तो मुझे मेरी छड़ी वापस मिल गई है। एस्टोर पूछता है कि वो जादूगर ने आपसे वो छड़ी लिया कैसे था? इस पे परी कहती है कि ये उस दिन की बात है जिस दिन तुम पेड़ को काटने के लिए जंगल में आए थे। मैं जंगल की खूबसूरती देखकर अपनी छड़ी एक पेड़ के ऊपर रखकर घूम रही थी और अचानक से एक हवा का झोंका आया और मुझे इतनी दूर ले गया कि मैं वहां तक नहीं पहुंच सकी और फिर तुमने जब वो छड़ी देखी तो तुमने उसको उठा लिया और जब तुम सो गए थे उस समय वह राक्षस ने तुमसे छड़ी ले लिया और मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। इतने पर मल्लिका कहती है कि मेरी माँ अभी कैद है, उनको भी छुड़ाना है। मल्लिका, परी और एस्टोर तीनों वहां से आगे चलकर उस तालाब के पास पहुंचते हैं जहां पर मल्लिका की माँ कैद होती है। वहां पहुंचने के बाद मल्लिका की माँ भी तालाब के अंदर से बाहर आ गई थी और वो तालाब भी वहां से गायब हो गया था। मल्लिका अपनी माँ को देखकर उनके गले से लग जाती है और एस्टोर का शुक्रिया अदा करती है। परी भी एस्टोर का शुक्रिया अदा करती है और कहती है अगर आगे कभी भी तुमको मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे याद करना, मैं जरूर आऊंगी। इतना कहते परी भी वहां से चली जाती है। मल्लिका एस्टोर से पूछती है कि अब तुम बताओ कौन हो तुम? एस्टोर कहता है कि महान योद्धा राजा फिंसिक एस्टोर का बेटा हूँ। मल्लिका पूछती है कि फिर तुम यहाँ कैसे आए? एस्टोर कहता है कि मैं जंगल में अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था
और जंगल में आराम करने के लिए मैं लकड़ियां काटने आया था। और फिर ये सब हुआ। फिर एस्टोर मल्लिका और उसकी माँ को लेकर उस जंगल से बाहर निकलता है और उनको उनके महल में छोड़कर अपने महल की तरफ निकल जाता है। और कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको प्यासा लकड़हारा की कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और सस्पेंस से भरी हुई कहानी को सुनने के लिए जुड़े रहे मेरे YouTube चैनल स्टोरी एंड मैनी मोर थिंग्स पर।